Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Vet Taker Official. So today I will discuss about one most important topic, that is trachea. It is very small topic, so let's start the video. ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया एक जस्ट ट्यूब है जो क्या करती है कि जो लैरिंग्स से स्टार्ट होके, ट्रैकिया क्या है? एक जस्ट ट्यूब है जो क्या करती है, लैरिंग्स से क्या होती है, स्टार्ट होती है और लेवल ऑफ द बेस ऑफ हार्ट है, जो जो बेस है हार्ट का, उसके लेवल तक ही ये क्या करती है, लीड करती है। लैरिंग्स टू लेके कहाँ तक? लेवल ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट। क्या है ये? मतलब ट्रैकिया क्या है? एक जस्ट पाइप है, इलास्टिक ट्यूब है, सॉरी, जिसको क्या बोलते हैं, एक इलास्टिक ट्यूब है। इसका काम क्या है कि ऑक्सीजन को सप्लाई करना। क्या करना? ऑक्सीजन को सप्लाई करना। कहाँ से लेके? लैरिंग्स से स्टार्ट करके जो बेस है हार्ट का, वहाँ तक पहुँचाने का काम किसका है? लैरिंग्स का है। किसको? एयर को, ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम किसका है? ट्रैकिया का है। ठीक है। लंग्स एट द लेवल ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट का मीन यही है कि यहाँ पर क्या मिलते हैं? लंग्स मिलते हैं। ये लंग्स के अंदर क्या करता है? एयर को पास करता है, मतलब एयर को ट्रांसफ़र करता है लैरिंग्स टू लंग्स। ये इसका क्या है? फंक्शन है। इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? लैरिंग्स टू लेवल ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट के पास तक क्या है? इसकी अनाटमी है, या मतलब इसकी पोजीशन है। ये किससे बना रहता है? कार्टिलेज एंड मेम्ब्रेन से बना रहता है। ठीक है। किससे बनता है? कार्टिलेज एंड मेम्ब्रेन से बनता है। इसके पास क्या रहती है? जैसे ये एक रफ सा डायग्राम है। जैसे ये क्या है? एक ट्रैकिया है। इसके पास क्या रहती है? ऐसे करके क्या रहती हैं? कार्टिलेज रिंग्स रहती है। वो कार्टिलेज रिंग्स इस तरह से रहती है कि लेटरली और वेंट्रली तो क्या रहती है? कंप्लीटेड, बट लेकिन डोर्सली क्या रहती है? डोर्सली रहती हैं वो इनकम्प्लीट। डोर्सली इनकम्प्लीट रहने का यही कारण है, जैसे ये ब्लू पेन से बना रहा हूँ, ये क्या है? ईसोफेगस है। क्या है ये? ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या करती है? ट्रैकिया के डोर्सली साइड से क्या करती है? ये जो ब्लू पेन से क्या है? ईसोफेगस है। जो ट्रैकिया के डोर्सली साइड से क्या करती है? ईसोफेगस क्या करती है? पास करती है। तो जैसे इसके अंदर से फूड का पासेज होता है, तो जो उससे प्रेशर बनता है ट्रैकिया के ऊपर, उसको कंपनसेट करने के लिए जो ट्रैकिया के पास जो रिंग्स है, ये कार्टिलेज की जो रिंग्स है, ये क्या है? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट भी किस तरफ से है? डोर्सली इनकम्प्लीट है। ठीक है। क्योंकि जो ईसोफेगस का जो फूड पासेज है वो ईजिली मेंटेन रहे। ठीक है। वो कितनी रहती है? कार्टिलेज रिंग्स है इसके अंदर 50 to 60 है, जो किस फॉर्म में है? इनकम्प्लीट रिंग्स हैं विद द ओपन एंड प्लेस्ड डोर्सली। डोर्सली कैसी है? वो इनकम्प्लीट है। कंप्लीटेड विद द कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स फाइबर ऑफ द ट्रैकियल मसल्स। जो ये अपर साइड से जो ये क्या है? अनकम्प्लीट है। ये कंप्लीट किसके द्वारा होती है? कनेक्टिव टिश्यू है और स्मूथ मसल्स फाइबर्स के द्वारा क्या होती है? ये कंप्लीट होती है। ठीक है। अब इसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ना, ट्रैकिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका डिवाइड करने का बस मेन उद्देश्य यही है कि इसको ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सके। जैसे ये क्या करता है? लैरिंग्स टू लेवल ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट है। हार्ट किसके अंदर कैविटी के मिलता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर मिलता है। तो ये क्या है कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है इसको। जो पार्ट सर्वाइकल के अंदर रहता है, सर्वाइकल मतलब मीन्स कि जो नेक रीजन में है, उसको क्या बोल देते हैं? सर्वाइकल पार्ट है जो ट्रैकिया का। लेकिन जो पार्ट थोरेसिक कैविटी के अंदर है उसको क्या बोलते हैं? थोरेसिक पार्ट बोलते हैं। जो सर्वाइकल पार्ट है वो कहाँ से कहाँ? लैरिंग्स टू लेके थोरेसिक इनलेट। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है समझने के लिए, जैसे ये नेक के अंदर आ गया, जैसे अब ये थोरेसिक कैविटी के अंदर जाने लग गया, तो इस इतना ही पार्ट को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल पार्ट। जो इसके आगे का पार्ट है उसको क्या बोल देते हैं? थोरेसिक पार्ट बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? सर्वाइकल पार्ट बोल देते हैं। ठीक है। उसी तरह सर्वाइकल पार्ट है जो कहाँ से कहाँ लीड करता है? लैरिंग्स टू थोरेसिक इनलेट तक क्या करता है? ये लीड करता है। अब देख सकते हो आप, ये ट्रैकिया का स्ट्रक्चर जो ब्लैक पेन से ट्रैकिया है। ट्रैकिया के डोर्सली साइड क्या है? ईसोफेगस है, जो ये डिफरेंट कलर से है। ईसोफेगस रहती है कहाँ तक? जो थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा
कौन सी, जो थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा की पोजीशन तक ही क्या रहती है, ईसोफेगस ट्रैकिया के ऊपर डोर्सली रहती है। उसके बाद जो लोंगस कुलाई मसल है वो इसको क्या करती है, कवर कर लेती है। इस पोजीशन के बाद थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा के बाद ये क्या होगी, इसकी डोर्सली वेंट्रली क्या रहती है, स्टर्नोथायोहोइडियस मसल प्रेजेंट रहती है। लेटरली क्या रहती है, कैरोटिड आर्टरी और जुगुलर वेन्स इसके लेटरली साइड रहती है। ठीक है, ये सर्वाइकल पार्ट हो गया। अब चलते हैं थोरेसिक पार्ट की तरफ। थोरेसिक पार्ट में क्या है, थोरेसिक पार्ट के पास क्या था, प्रेजेंट एट द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द क्रेनियल मीडिया स्टर्नम। इसके बारे में आप, ये क्या है, मीडिया स्टर्नम कुछ नहीं है, जो प्लूरा रहती है। जैसे एक लंग्स ये हो गया राइट, एक है लेफ्ट लंग, इन दोनों के बीच का जो प्लूरल सैक है, दो जो भी प्लूरल सैक है इन दोनों के बीच की, उसको मीडियली, जो जैसे दो लंग्स हो गया, एक राइट लंग है एक लेफ्ट लंग है, इन दोनों के ऊपर प्लूरल सैक है, जो जो प्लूरल सैक का जो गैप है इन दोनों के बीच का, उसको क्या बोलते हैं, मीडिया स्टर्नम बोल देते हैं। इसको तीन भागों में तोड़ रखा है, जैसे एक क्रेनियल है, एक मीडियल ही है, एक क्या है, लेटरल है। सॉरी, क्रेनियली, मीडियली और कॉर्डुअली, ये तीन भागों में इसको क्या कर रखा है, ब्रेक डाउन कर रखा है। जो इन दोनों के बीच का क्या है, गैप है, उसको क्या बोलते हैं, मीडिया स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, जो क्रेनियल मीडिया स्टर्नम कि ये क्रेनियल ही है, ये मीडियली बीच में है, लास्ट क्या है, कॉर्डुअली जो पीछे की तरफ है। ठीक है, जो थोरेसिक पार्ट है ये क्या करता है, प्रेजेंट एट द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द क्रेनियल मीडिया स्टर्नम एंड अ पोर्शन ऑफ द मीडियल मीडिया स्टर्नम, की कुछ इसका पार्ट है और कुछ मिडल बीच का मीडिया स्टर्नम के पोजीशन तक ही क्या कर पाता है, ये लीड कर पाता है। इसके बाद ये दो पार्ट में टूट जाता है। एट द थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, एट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस का मीन दो रिब्स के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोल देते हैं, इंटरकोस्टल। जो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है, मतलब जो थर्ड रिब्स के बीच का जो स्पेस है, वहाँ पर क्या देती है, यहाँ से जैसे ये ट्रैकिया आ रहा था, ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है, यहाँ से एक अलग ब्रांच को ये क्या कर देता है, ट्रैकिया देता है, जिसको क्या बोल देते हैं, एपिकल ब्रोंकस बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, एपिकल ब्रोंकस। जो एपिकल लोब है राइट लंग की, उसको ये क्या करता है, वेंटिलेट करता है। ठीक है, क्या है कि एपिकल ब्रोंकस नथिंग इज स्पेशल, इट इज अ tracheal tube which lead from the trachea at the level of the third intercostal space and which ventilate the apical lobe of the right lung। ये हो गया थोरेसिक पार्ट। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या है कि ये किस किस लेयर से ये क्या करता है, ट्रैकिया बनता है। जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोल देते हैं, फाइब्रस की है। जो इसके अंदर क्या है, सब म्यूकस कोट है, और जो इनर मोस्ट है वह क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कैसी रहती है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। स्यूडो मीन्स जो फाल्स है, स्ट्रैटिफाइड की तरह जो दिखती है पर लेकिन होती नहीं, सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। रिंग किस नेचर की है, हाइलिन इन नेचर की है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और वैसे नेट लेवल का ही है। ठीक है, जैसे यहाँ लिख रखा है, मीडिया स्टर्नम क्या है, जो राइट एंड लेफ्ट प्लूरल सैक आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द इंटर प्लूरल सैक एट द मिड लाइन इज नोन एज मीडिया स्टर्नम। ठीक है, ये वही है कि जो राइट और लेफ्ट लंग का प्लूरल सैक है, जो सेपरेट किया गया है फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर प्लूरल सैक। इंटर दो, इंटर का मीन्स टू, लेफ्ट एंड राइट प्लूरल सैक एट द मिड लाइन इज नोन एज मीडिया स्टर्नम। इट एक्सटेंड थोरेसिक इनलेट टू डायाफ्राम। ठीक है, ये जो मीडिया स्टर्नम है ये कहाँ से कहाँ है, थोरेसिक इनलेट टू लेके डायाफ्राम है, और डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में, क्रेनियल, मिडल और कॉर्डुअली। जो क्रेनियल है स्पेस फ्रंट ऑफ द हार्ट, हार्ट के फ्रंट में है। इन फीटस के अंदर ये थायमस को भी कंटेन करता है, जबकि जो मिडल पार्ट है वो ऑक्यूपाई करता है हार्ट को। कॉर्डुअल पे क्या रहता है, जो हार्ट के पीछे का पार्ट है उसको क्या बोल देते हैं, कॉर्डुअल मीडिया स्टर्नम। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही ट्रैकिया के बारे में देखा है अपने, उसको दो पार्ट में जो डिवाइड किया है, एक जस्ट समझने के लिए उन चीज़ों को देखे, इसका स्ट्रक्चर और मीडिया स्टर्नम। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे लंग्स के बारे में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू शुड सब्सक्राइब
and share also. So thank you guys.